हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बिजनेस स्टडीज़ क्लास। बच्चों, जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी बिजनेस स्टडीज़ की, उसके अंदर हमने डिसएडवांटेजेस को डिस्कस किया था एडवर्टाइजमेंट के। हमने देखा था एडवर्टाइजमेंट करने से हमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं, इसलिए एडवर्टाइजमेंट करते वक्त हमें बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे उसमें एक पॉइंट आया था लैक ऑफ अप्रोप्रिएट मीडिया। अगर आपने एडवर्टाइजमेंट को करते वक्त अप्रोप्रिएट मीडिया का सिलेक्शन नहीं किया तो कहीं ना कहीं आपको वो डिसएडवांटेज हो सकता है, कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट आपके लिए इनफेक्टिव हो सकता है। क्लियर है? आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं मॉड्यूल के अंदर वो है हमारे इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट की इम्पोर्टेंस को 4 कैटेगरी में बांटा गया है, यानी मैन्युफैक्चरर जो प्रोडक्ट को बनाता है उसके लिए एडवर्टाइजमेंट इतना महत्वपूर्ण क्यों है, कंज्यूमर ग्राहक जो प्रोडक्ट को खरीदता है उसके लिए एडवर्टाइजमेंट इतना इंपॉर्टेंस क्यों रखता है, मिडिल मैन जो एडवर्टाइजमेंट को जो प्रोडक्ट को सेल करते हैं हमारे रिटेलर होलसेलर, उनके लिए एडवर्टाइजमेंट इतना ज़रूरी क्यों है, और सोसाइटी के लिए एडवर्टाइजमेंट इतना ज़रूरी क्यों है, इतना महत्वपूर्ण क्यों है, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम शुरू के 2 इंपॉर्टेंस को डिस्कस करेंगे, मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के लिए। क्लियर है? तो इंपॉर्टेंस फॉर द मैन्युफैक्चरर के अंदर हमें सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है हेल्पफुल इन कंपटीशन। देखिए, आज के टाइम में 1991 के बाद से तो हमारा जो मार्केट है वो कॉम्पिटिटिव एरा हो ही गया है, कंपटीशन ज़्यादा बढ़ ही गया है। हम सभी जानते हैं कि भैया एक सिमिलर प्रोडक्ट को बेचने वाले मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो एक ही जैसे प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, और हर किसी ब्रांड के बीच में कंपटीशन है, कंपटीशन की धूम मची हुई है। तो उस कंपटीशन के अंदर मैन्युफैक्चरर को सर्वाइव करने में कहीं ना कहीं आपका एडवर्टीजमेंट मदद करता है। तो हेल्पफुल इन कंपटीशन यहाँ पे लिखा हुआ है, मैन्युफैक्चरर कैन टेक द हेल्प ऑफ एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट इन ऑर्डर टू विन एंड कट थ्रू कंपटीशन। कहने का मतलब एक इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट को काम में लेके एक अच्छा एडवर्टीजमेंट बना के वो कंपटीशन को कम कर सकता है और उस कंपटीशन को जीत सकता है। कौन? मैन्युफैक्चरर। अ गाइड फॉर द कंज्यूमर, मैन्युफैक्चरर की तरफ से कंज्यूमर के लिए गाइड के रूप में काम कर रहा है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट इन्फॉर्म द कंज्यूमर अबाउट द प्राइस, quality, packaging, use, schemes, offer, etc. of a product. This help a manufacturer in selling that product. और ये कहीं ना कहीं ये जो गाइड है जो एडवर्टाइजमेंट के रूप में मैन्युफैक्चरर के द्वारा किसको दी जा रही है? कंज्यूमर को दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं वो कंज्यूमर को हेल्प कर रहे हैं प्रोडक्ट को परचेज करने में, और मैन्युफैक्चरर की हेल्प कर रहे हैं प्रोडक्ट को सेल करने में। क्लियर है? तो पहला क्या है, मैन्युफैक्चरर के लिए क्यों जरूरी है? कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव करवाता है, एक गाइड के रूप में काम कर रहा है, लोगों तक उनकी बात को पहुंचा रहा है, मैन्युफैक्चरर की बात को। थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो है अट्रैक्टिंग मिडल मैन। अब भैया हमने ये पहले भी पढ़ा था, जब हमारा एडवर्टीजमेंट ऑर्गेनाइजेशन का इफेक्टिव होता है, अच्छा होता है, और लोग हमारे एडवर्टीजमेंट के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, इस चीज़ को मिडल मैन भी चाहते हैं कि एक ऐसी कंपनी का प्रोडक्ट सेल करें जिसका एडवर्टाइजमेंट देख के लोग वाकई उसका प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। तो अट्रैक्टिव एड करते हैं किसको? आप ऐसा मान लीजिए, अट्रैक्टिव एडवर्टीजमेंट अट्रैक्ट करता है किसको? मिडिल मैन को। तो एक मैन्युफैक्चरर के द्वारा एक अट्रैक्टिव एडवर्टीजमेंट को तैयार किया जाएगा जो लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मिडिल मैन अपने आप ही उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, वो चाहेगा कि वो उस कंपनी के प्रोडक्ट को बेचे। देखो लिखा हुआ है, द ऑर्गेनाइजेशन दैट डज इफेक्टिव एंड रेगुलर एडवर्टाइजिंग बिकम पॉपुलर। This helps the company gain a strong goodwill that attract the reputed and well-established middlemen. Clear है? Helpful in production of new product. एडवर्टीजमेंट होगा, एडवर्टीजमेंट से नए प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसकी सेल बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं क्या होगा? आसान रहेगा। तो मैन्युफैक्चरर को क्या फ़ायदा हुआ? मैन्युफैक्चरर क्यों जरूरी है? न्यू प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। एडवर्टाइजमेंट रिजल्ट इन डिमांड फॉर न्यू प्रोडक्ट एंड द मैन्युफैक्चरर कैन ब्रिंग न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट एंड सेल देम विथ एन ईज। आसानी से वो उसे सेल कर पाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस, सेल बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होगा किसका? बिजनेस का। ग्रोथ होगी किसकी? बिजनेस की। एक्सपेंड होगा कौन? बिजनेस। मशीनरी क्या होगी? अपग्रेड होगी। सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेगी। एडवर्टाइजमेंट हेल्प इन इंक्रीजिंग सेल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन which ultimately result in increased profit, and due to this old plant and machinery can be replaced by a new upgrade machinery. Also new unit can be established, increase production capacity. It's help in expanding and developing business. Clear है? डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस समझ आया होगा भाई। एडवर्टीजमेंट अच्छा होगा, सेल्स बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा तो कंपनी बढ़ेगी। देन इंक्रीज इन सेल विद द हेल्प ऑफ एडवर्टीजमेंट। मैन्युफैक्चरर को क्या फायदा होगा? उसकी सेल्स को बढ़ाता है। एडवर्टाइजमेंट हेल्प इन इंक्रीज सेल by gaining a constant demand for manufacturer brand. Clear है?
सेल्स बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, एडवर्टाइजमेंट इंक्रीज द डिमांड ऑफ अ ब्रांड प्रोडक्ट एंड इन ऑर्डर टू मीट द इंक्रीज इन डिमांड द प्रोडक्शन कैपेसिटी नीड्स टू बी इंक्रीज बाय द ऑर्गेनाइजेशन। कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो अपने आप ही यहाँ पे बढ़ेगी, तो मैन्युफैक्चरर को ये भी फायदा है। अब भैया प्रोडक्शन बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, हायर प्रॉफिट, द इंक्रीज इन सेल्स ड्यू टू राइजिंग डिमांड प्रोड्यूसर आर एबल टू अर्न हायर प्रॉफिट। कहीं ना कहीं आपकी सेल्स बढ़ी है, आपने प्रोडक्शन को बढ़ाया है, तो कहीं ना कहीं आपका जो प्रॉफिट है, जो आपका मार्जिन है, वो भी अब यहाँ पे बढ़ेगा। देन आपका इंक्रीज इन गुडविल, प्रॉफिट बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगा, नाम बढ़ेगा तो गुडविल भी बढ़ेगी। व्हेन अ कंपनी इन्वॉल्व्स इन वेरियस मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग अ लार्ज सेक्शन ऑफ ऑडियंस बिकम अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट। तो अभी तक हमने 10 जो डिस्कस किए हैं वो 10 के 10 हमारे पॉइंट थे मैन्युफैक्चरर के लिए, कि मैन्युफैक्चरर को एडवर्टाइजमेंट के आने से क्या फ़ायदे हुए, कंपटीशन के अंदर सर्वाइव कर पाया, लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाया, मिडिल मैन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, न्यू प्रोडक्ट की प्रोडक्शन को शुरू किया, बिजनेस को बढ़ाया, सेल्स बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ी, प्रॉफिट बढ़ा, नाम बढ़ा, गुडविल बढ़ी। क्लियर है? अब ये जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस फॉर द कंज्यूमर, कि भाई इंपॉर्टेंस फॉर द कंज्यूमर, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कंज्यूमर जो है, जो ग्राहक है, उसको क्या फ़ायदा हुआ या फिर उसके लिए क्यों ज़रूरी है एडवर्टाइजमेंट, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एजुकेटिंग स्प्रेडिंग अवेयरनेस, जो ग्राहक है उसके लिए इसलिए ज़रूरी है, ग्राहक कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट को देख के कंज्यूमर क्या हो गया, अवेयर हो गया और एजुकेटेड हो गया। एडवर्टाइजमेंट मेक द कंज्यूमर अवेयर अबाउट द न्यू प्रोडक्ट एंड देयर यूजेस। टाइम सेविंग हो गया, कंज्यूमर अब क्या करता है, एडवर्टाइजमेंट वगैरह देख लेता है, प्रोडक्ट की जांच पड़ताल कर लेता है, समझ लेता है, ठीक है, तो अब कहीं ना कहीं जो उसका टाइम है वो यहाँ पे सेव हो गया। वरना पहले मार्केट में जाना पड़ता था, ऐसा कोई प्रोडक्ट है क्या, ये है क्या, वो है क्या, सारी चीज़ें। कंज्यूमर कम्स टू नो अबाउट द प्रोडक्ट फीचर इन देयर होम्स इटसेल्फ एंड दे डू नॉट नीड टू वेंडर टू परचेज द राइट प्रोडक्ट। क्लियर है? कंज्यूमर के लिए महत्वपूर्ण इसलिए लगता है, एडवर्टाइजमेंट के बाद उसके लिए जो परचेज करना है किसी प्रोडक्ट को, वो कन्वीनियंस हो जाता है, वो सुविधाजनक हो जाता है, क्योंकि उसे पता लग जाता है कि प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी है या नहीं है, प्रोडक्ट की कीमत के बारे में पता लग जाता है, प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है, और भी चीज़ें हैं जिनके बारे में उसे वहाँ पे पता लग जाता है। और उसे ये भी पता लग जाता है कि कौन कौन उस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, जो वो चाह रहा है, उससे सिमिलर प्रोडक्ट कौन कौन सी कंपनियां बेच रही हैं, वो सब भी इंफॉर्मेशन उसे मिल जाती है। तो एडवर्टाइजमेंट इन्फॉर्म द कंज्यूमर अबाउट द अवेलेबिलिटी, प्राइस, यूज ऑफ द प्रोडक्ट एक्सेट्रा एंड दे ऑल्सो एबल टू एवेलेट द अल्टरनेटिव अवेलेबल इन द मार्केट रैशनली एंड परचेज विद एन ईज। क्लियर है? फोर्थ पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी गुड्स। अब एडवर्टीजमेंट के थ्रू कंज्यूमर जो है उसको ये भी फायदा हुआ है, फिर उसके लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण रखती है, कहीं ना कहीं अब उसके क्या क्वालिटी गुड्स अब उसको यहाँ पे मिलने लगा। व्हेन अ कंज्यूमर डू नॉट फाइंड प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, डिसलाइकिंग डेवलप एंड प्रोडक्ट go out of trend eventually. Therefore, producers are very particularly to make available for the consumer quality goods and thus consumer benefit for them. Same हमने disadvantages में भी देखा था सेकंड लास्ट क्लास में, कि आप अगर खराब प्रोडक्ट बेच रहे हो तो एडवर्टीजमेंट एक बार बेच देगा। तो आजकल कंपनियां अपने एडवर्टाइजमेंट को एकदम ईमानदारी के साथ दिखाती है, जिससे कंज्यूमर को नॉलेज मिलती है और कंज्यूमर वैसा ही प्रोडक्ट लेने की इच्छा जताता है। क्लियर है? फिफ्थ पॉइंट है इम्प्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कहीं ना कहीं आपको अच्छे प्रोडक्ट मिल गए, रीजनेबल प्राइस के ऊपर मिल गए, कहीं ना कहीं आपका जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, आपका जो रहन सहन का तरीका है एज अ कंज्यूमर, वो सब भी अब यहाँ पे इंक्रीज होगा। कंज्यूमर सरप्लस, कंज्यूमर को कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट के थ्रू इन्फॉर्म्ड होता है कि वो कौन कौन से प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आ रहे हैं, कौन कौन से उनके सब्स्टिट्यूट हैं, कहीं क्या उनकी प्राइस है, वो अवेलेबल है या नहीं है, गारंटी वारंटी कैसे यूज़ करना है, सब कुछ उनको पता होता है। दिस हेल्प टू मेक यूज़ ऑफ देयर मनी रैशनली एंड रिसीव हायर यूटिलिटी देन द प्राइस पेड। क्लियर है? तो 6 हमें इंपॉर्टेंस दे रखी है कंज्यूमर के लिए। हमने डिस्कस किया कि एडवर्टाइजमेंट एक मैन्युफैक्चरर जो प्रोडक्ट को बना रहा है उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखती है, तो हमने उसके अंदर 10 पॉइंट्स को डिस्कस किया। कंपटीशन वाला था, सेल्स बढ़ाने वाला, प्रॉफिट बनाने वाला, और फिर हमने डिस्कस किया कि ग्राहक के कंज्यूमर के लिए एडवर्टाइजमेंट इतना ज़रूरी क्यों है, इतना इंपॉर्टेंस क्यों रखता है, वो हमने देखा इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टीजमेंट टू द कंज्यूमर के अंदर। इसमें हम देखा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ता है, सरप्लस मिलता है, कंज्यूमर अवेयर होता है, कंज्यूमर को आइडिया हो जाता है हर एक चीज़, अपनी मनी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाता है। आई होप कि आप सभी को एडवर्टाइजमेंट के इंपॉर्टेंस दोनों कैटेगरी से समझ आए होंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आगे भी इंपॉर्टेंस को डिस्कस करेंगे, जिनमें हम डिस्कस करेंगे कि मिडिल मैन को कैसे फ़ायदा हुआ, या फिर मिडिल मैन जो है हमारा होलसेलर रिटेलर है उनके लिए एडवर्टीजमेंट इतना इंपॉर्टेंस क्यों रखता है, और हम डिस्कस करेंगे कि सोसाइटी और नेशन के लिए एडवर्टीजमेंट इतना इंपॉर्टेंस क्यों रखता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।